सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी रमता जोगी। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? होप सब बढ़िया हो। मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ राइड टू हिमाचल, जो मेरा ट्रिप था, सीरीज़ था सोलो, उसका एक खर्चा बताने के लिए, क्योंकि बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई आपका खर्चा कितना आया। तो आज मैं वही वीडियो लेके आया हूँ आप लोग बताने के लिए कि खर्चा कितना आया है मेरा। एक्चुअल में खर्चा बहुत ज़्यादा आया है क्योंकि सोलो गया था एंड इंटरसेप्टर बाइक जो है, आप लोगों को पता है, अगर आप लोग ने वीडियो देखा है तो मेरी बाइक ने बहुत कम एवरेज दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है। और ये जो राइड है ना, बहुत महंगी पड़ी है मेरे को, और क्यों महंगी पड़ी है मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो जाके देखिए। पहले आई बटन में इसका लिंक आ रहा है प्लेलिस्ट का, जहाँ पे सारी वीडियोज़ हैं, आप पूरी वीडियोज़ देखिए और उसके बाद आइए ये वाला वीडियो देखने, आपको पूरे खर्चे में बताऊँगा डिटेल में। मोटो व्लॉगिंग की जो लाइफ है ना, बढ़िया है, और ट्रैवलिंग लाइफ भी बहुत बढ़िया है। लखनऊ का नाम रोशन करना है। ओ भाई, क्या गजब ठंडी लग रही है यार। और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्यों लिया हुआ हूँ मैं, बहुत ज़रूरी है ठंडी में। ये जो ऊपर आप बर्फ़ देख रहे हो ना, ये कल गिरी है, और सुनने में आया है कि जिस्पा में बर्फ़ मिलेगी, तो घूमते घामते मैंने यहाँ पे ले आया हूँ। तो अपन ने ना ऐसा किया है कि लिख लिया है, क्योंकि 10 दिन की ये मेरी पूरी राइड थी घर से बाहर। पहले दिन से लेके 10वें दिन तक मैंने वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने 2 दिन का वीडियो नहीं बनाया है, जो कि जब मैं निकल गया था कसौल से, मणिकरण से, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो वो 2 दिन मेरे को लखनऊ आने में लगे थे। जब पहले दिल्ली गया था, उसके बाद लखनऊ आया था। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको पहले दिन का खर्चा। पहले दिन का खर्चा वैसे मैंने पहली वाली वीडियो में बताया है, उसमें ऐसा कोई खर्चा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और टोल का खर्चा था। टोटल मेरा जो खर्चा आया था टोल और पेट्रोल को मिला के, वो था 3144 रुपीज़। सोच सकते हो, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। 5.5 घंटे की मेरी राइड थी लखनऊ टू नोएडा, और उसमें मेरे जो खर्चा आया था 3144 रुपये, सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोल एंड टोल का। आगरा एक्सप्रेस वे में टोल पड़ता है बाइक का भी, तो ये चीज़ अगर आप लोग को पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। इंटरसेप्टर का जो एवरेज था वो 18 का एवरेज था। तो ये पहला दिन था, और पहले दिन मैं जाके अपने दोस्त के यहाँ रुका था। दोस्त के यहाँ रुका था तो खाने का खर्चा नहीं हुआ था, डिनर मेरा दोस्त के यहाँ ही हो गया था, जिसका मेरा एक कॉस्ट कटिंग हो गई थी। एंड चलते हैं अब दूसरे दिन का। दूसरे दिन मैं निकला था नोएडा से मनाली के लिए, और मनाली के लिए जो मेरा खर्चा आया था वो बता देता हूँ आपको, लिखा हुआ है। जो ब्रेकफास्ट मैंने किया था वो 770 रुपीज़ का था। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी जो बाइक थी वो पंचर हो गई थी, जिसमें 3 पंचर मिले थे, और 3 पंचर का मेरा 250 रुपये लिया था पंचर बनाने वाले ने, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा। और पेट्रोल जो मैंने भराया था सोनीपत में भराया था 622 रुपये का। उसके बाद मैंने मोहाली में भराया था 627 रुपये का। बिलासपुर में मैंने फिर से भराया था 343 रुपीज़ का। एंड लंच जो मैंने किया था वो 200 रुपये का किया था। एंड मनाली में जो होटल था वो 1000 रुपये का था। सन पार्क व्यू होटल का नाम था, जो कि बहुत ही अच्छा होटल है। मैंने देखा, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, लेकिन 1000 रुपीज़ एक से सोलो के लिए महंगा होता है। बट दोस्त की वजह से मैंने वो होटल ले लिया था, क्योंकि वो लोग भी वहीं पे रुके थे। एंड अगर 2 लोग अगर गए होते तो 500 रुपये खर्चा आता। तो आप अपने हिसाब से हिसाब लगा लीजिएगा, अगर 2 लोग गए होते तो जस्ट हाफ हो जाता प्राइस। ठीक है, मैं सोलो था इसलिए मेरा पैसा ज़्यादा लगा। जो टोटल कॉस्ट आई है फूड एंड होटल की, वो आई है 1550 रुपये। एंड जो पेट्रोल का आया है वो आया है 1592। तो 1592 एंड 1550 ऑलमोस्ट सेम है पेट्रोल का एंड डिनर एंड होटल का। तो ये खर्चा था मेरे दूसरे दिन का। अभी मैं लास्ट में आपको टोटल खर्चा बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। होप हो सकता है आप लोगों को बोर लगे, बट ये डिटेल में बता रहा हूँ, आप ही लोग के लिए बता रहा हूँ। अगर आप सुन लोगे, लाइक कर दोगे, कमेंट कर दोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। तो अगर तीसरे दिन की बात करूँ तो तीसरे दिन मैं पहुँच गया था मनाली, और मेरा दोस्त भी पहुँच गया था, वो कार से था अपनी वाइफ के साथ। एंड तीसरा दिन में जो मेरा होटल का खर्चा आया था वो आया था 999। सेम होटल में मैं रुका था, क्योंकि मनाली में 2 दिन रुका हूँ। एंड वहाँ पे जो मेरा ब्रेकफास्ट का खर्चा आया था वो 200 रुपये आया था। रात का जो डिनर था वो 180 रुपये का था। एंड वाटरफॉल में मैंने जो थाली खाई थी, जैसे कि जाना वाटरफॉल हम लोग गए थे अगले दिन मनाली में, उसका जो थाल था वो 190 रुपीज़ का था, जो कि हमने तीनों लोग ने शेयर किया था। और थोड़ी सी मस्ती की थी, मैं अपना गैस सिलेंडर लेके गया था कैंपिंग वाला, तो वो लेके गए थे साथ में। एंड कुछ मैगी वगैरह हम लोग ने खरीद लिए थे, तो उसका हम लोग का सच मैंने कुछ खर्चा नहीं जोड़ा, क्योंकि वो तो हम लोग खुद ही लेके गए थे।
एंड हम लोग ने मैगी खाई थी, वहाँ पे बैठे थे, चिल किया था, मस्त मज़ा आई थी। एंड जो टोटल खर्चा आया था मेरा, जो तीसरे दिन का था मनाली वाले ट्रिप का, उस दिन पेट्रोल का खर्चा नहीं आया था क्योंकि मैं अपने दोस्त की कार में गया था। एंड जो टोटल खर्चा आया था वो आया था फूड एंड होटल का मिला के 1569 रुपीज़, जो कि मेरे तीसरे दिन का खर्चा था। चौथे दिन का जो खर्चा आया था, मैं गया था मनाली से केलोंग के लिए, और केलोंग जाने के लिए सबसे पहले मुझे पेट्रोल भराना पड़ा था मनाली से, जिसका कॉस्ट था 669 रुपीज़। एंड ब्रेकफास्ट मैंने किया था 240 रुपीज़ का, एंड डिनर जो किया था वो 370 रुपीज़ का किया था। मेरे साथ एक बंदे ने ज्वाइन किया था, तो आप इसको हाफ़ कर लीजिए, 340 एंड 370 को 2 लोग में स्प्लिट कर दिया था हम लोग ने खर्चा। और जो केलोंग में हम लोग ने होटल लिया था वो था 1800 रुपये का, उसको भी आप स्प्लिट कर दीजिए 2 लोग में। तो जो टोटल खर्चा आया था फूड एंड होटल का वो आया था 1205 रुपये, और पेट्रोल लगा था मेरा 669 रुपीज़। अब आप सोच रहे होंगे मनाली से केलोंग में इतना कम तेल क्यों लगा था, क्योंकि जो केलोंग का रास्ता था वो सिर्फ 70 किलोमीटर था, जिसमें मेरी बाइक आराम से चली गई, क्योंकि मेरी बाइक का जो एवरेज है पहाड़ों में थोड़ा अच्छा हो जाता है। 24 to 25 का एवरेज मुझे मिल रहा था इंटरसेप्टर का पहाड़ों में, क्योंकि वो डबल सिलेंडर है, इसलिए उसमें ज़्यादा मतलब स्ट्रेन नहीं पड़ता इंजन में, तो एवरेज अच्छा मिलने लग जाता है। तो 5वें वीडियो में बढ़ने से पहले आप कुछ नज़ारे देख लीजिए, जो नज़ारे थे वीडियोस के। और अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं देखा है सीरीज़, तो आई बटन में सीरीज़ का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप जाके देखिए और मज़े करिए, और उसके बाद ये वीडियो पूरा फुल देखिए, तो आप लोग को एक अप्रॉक्सीमेटली खर्चा पता चल जाएगा। अगर आपकी बाइक थोड़ी अच्छी है एवरेज में, तो हो सकता है खर्चे कम हो जाएँ, और अगर आप 2 लोग जाओगे और खर्चे कम हो जाएंगे। जस्ट आप मान के चलिए कि जो मेरा खर्चा आया है उससे जस्ट हाफ खर्चा आपका हो जाएगा। जो टोटल खर्चा है वो आपको आखिरी में बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। तो बाहर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे, और हम बात करेंगे 5वें दिन की। 5वें दिन में केलोंग से जिस्पा गया था, और जैसा कि मैंने बता दिया केलोंग में एक दिन रुके थे हम लोग, एक रात, तो वहाँ पे 1800 रुपये का खर्चा आया था 2 लोगों का। तो 5वें दिन की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेकफास्ट हमने किया था 90 रुपये का, जो कि ऑमलेट था, ब्रेड एंड ऑमलेट। हेल्दी खाना चाहिए जब भी आप ट्रैवलिंग में निकलें। एंड जो लंच किया था हमने वो किया था 160 का थाल था पर पर्सन, 160 रुपीज़। एंड पेट्रोल का जो खर्चा आया था वो आया था 708 रुपीज़ का। अब केलोंग से जिस्पा तक मैंने पेट्रोल नहीं भराया था, और इवन मैं उसी दिन वापस आ गया था कसौल। तो कसौल में जब मैं मनाली पहुंचा था तो मैंने वहाँ पे 708 रुपये का भराया था। एंड रात में जब मैं कसौल पहुंचा था वहाँ पे मैंने टेंट लिया था 900 रुपये का, सोच सकते हो। तो मैंने वहाँ पे खाना नहीं खाया था, 900 रुपये में खाना इंक्लूडेड नहीं था। एंड मैंने मैगी बनाई थी, मैं अपना जो गैस लेके गया था उस पर। तो जो टोटल खर्चा आया था फूड का वो आया था 1150 रुपये, एंड जो पेट्रोल का खर्चा था वो था 708 रुपये। तो ये था मेरा डे 5। एंड डे 6 की बात करूँ तो ब्रेकफास्ट जो मैंने किया था वो 120 रुपये का किया था। ब्रेकफास्ट जो मैंने कसौल में किया था जब हम लोग खीरगंगा के लिए निकल रहे थे। एंड उसके बाद हम लोग खीरगंगा निकल गए थे, जहाँ पे मैंने बॉटल ली थी 40 रुपये की। एंड कॉफ़ी एंड बिस्किट हम लोग ने खाया था। हमारे साथ एक 2 कपल भी आ गए थे, जैसा कि आप लोग ने वीडियो में देखा होगा। एंड स्नैक खर्चा हुआ था 130 रुपये। मतलब ओवरऑल सबका मिला के, मतलब 5 लोग थे हम टोटल, तो खर्चा हुआ था जिसमें से 130 रुपये मेरा खर्चा था। एंड जो टेंट था खीरगंगा में वो 900 रुपये का था, उसमें इंक्लूडिंग डिनर था एंड ब्रेकफास्ट था। तो ऊपर फ़ायदा हुआ मुझे, क्योंकि 900 रुपये मुझे ब्रेकफास्ट और डिनर का पैसा देना नहीं पड़ा। जो टोटल खर्चा आया था डे 6 में मेरा आया था 1190 रुपये। बहुत ही बढ़िया वीडियो बना हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा जाके देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरी सीरीज़ देखिए तभी मज़ा आएगी। एंड पहला ट्रैवल था मेरा रमता जोगी चैनल का, एंड बहुत ही बड़े बड़े ट्रैवल व्लॉग्स आने वाले हैं उसमें। अभी मुंशियारी का एक व्लॉग आने वाला है, उत्तराखंड का एक व्लॉग आने वाला है, तो स्टे ट्यून, आप लोग को मज़ा आएगी। एंड जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है उसके बाद हम निकलेंगे नए टूर के लिए। अब बताते हैं हम 7वें दिन का आपको। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, 10 दिन का ये टूर है, तो एक एक दिन का मुझे डिटेल आपको बताना ज़रूरी है। तो खीरगंगा में मेरा कोई भी खर्चा नहीं हुआ था, क्योंकि इंक्लूडेड था ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम लोग उसी दिन नीचे आ गए थे, और नीचे आते समय हमने जो मैगी हम लोग लेके गए थे वही हम लोग ने अपने गैस में बनाई थी, जिसकी वजह से कोई खर्चा नहीं हुआ था नीचे आते समय। बस हम लोग का जो रात में खर्चा हुआ था, होटल हम लोग ने लिया था कसौल में, वापस आके टेंट नहीं लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, टेंट में रहने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। तो हम लोग ने होटल लिया था, 500 रुपये का पड़ा था मेरे को। उन लोग ने भी लिया था, उन लोग का भी 500 का पड़ा था, बट मुझे 500 का इसलिए पड़ा क्योंकि मैं सोलो था। अदरवाइज़ 2 लोग होते तो 250 रुपये का पड़ता पर पर्सन, तो मैं अकेले था तो मुझे 500 रुपये का पड़ा। एंड 500 रुपये का हम लोग ने डिनर किया, बहुत सारी चीज़ें मंगा ली थी, भूख बहुत तेज लगी थी, नॉनवेज वगैरह सब कुछ था, तो पर पर्सन 500 रुपये आया था। तो 1000 रुपये का टोटल खर्चा था डे 7 में। पेट्रोल का यूज़ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोग ने ट्रैकिंग की थी, तो पेट्रोल एकदम नहीं लगा। तो डे 8 की बात करूँ, मॉर्निंग टी मैंने पी थी,
बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, धूप आ रही है, क्या करें, यहाँ थोड़ा बनाना पड़ रहा है। बाहर आके अंदर का मैं दिखाता रहता ना तो आप बोर हो जाते। तो मॉर्निंग टी मैंने पी थी 40 रुपीज़ की। एंड उसके बाद हम लोग निकल लिए थे मणिकरण के लिए। मणिकरण में हम लोग ने खाया था लंगर। ब्रेकफास्ट हम लोग ने नहीं किया था, सीधे जाके लंगर खाया। लंगर खाने के बाद हम लोग निकल गए। जो मेरे साथ थे खीर गंगा में कपल्स लोग, वो अपना घर की तरफ चले गए, मैं अपना दिल्ली की तरफ निकल गया। और वहाँ पे मुझे एक भाई मिले थे इंदौर का, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, और उनके साथ मैं वापस आया था दिल्ली तक। दिल्ली तक तो हम लोग नहीं पहुँच पाए थे डे 8 में, बट हम लोग जहाँ तक पहुँचे थे मैं वहाँ तक का आपको बताता हूँ। जब वापस आ रहे थे तो हम लोगों ने डिनर किया था बीच में, कुल्लू के आगे थोड़ा, वहाँ पे 350 रुपये का डिनर था, ठीक है, पर पर्सन। एंड होटल हम लोग ने लिया था मोहाली में, जो हम लोग नीचे आ गए थे चंडीगढ़ से पहले, ठीक है, पंजाब में। वहाँ पे हम लोग ने होटल लिया था 900 रुपये का, डिवाइड बाई 2, 2 लोग रुके थे, तो यहाँ पे देखिए सस्ता हो गया, 450 रुपये पड़ा था। तो फूड एंड होटल को मिला के 840 पड़ा था, और जो मेरा पेट्रोल पड़ा था वो सिर्फ 370 का पड़ा था, जो कि मैंने कसौल से निकल के भराया था। और मेरी गाड़ी 270 किलोमीटर आराम से आ गई थी मोहाली तक। एंड अब 9वां दिन है जहाँ पे मुझे दिल्ली आना था वापस। तो मैं कहूँगा ये मेरी जो जर्नी है वो बहुत महंगी क्यों पड़ी, मैं आपको बताऊँगा। स्टे ट्यून, बहुत महंगी क्यों पड़ी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दिल्ली से मोहाली हम लोग आए थे, पेट्रोल पड़ा था 767 का 9वें दिन में, डे 9। एंड 90 रुपीज़ का ब्रेकफास्ट किया था, 190 का लंच किया था। जो पेट्रोल का खर्चा आया था 767 आया था, और जो लंच मतलब फूड का खर्चा आया था वो 280 आया था। तो दिल्ली आते ही मैं दोस्त के यहाँ रुक गया था, जहाँ मेरा खर्चा नहीं हुआ था, बट जो रास्ते का पेट्रोल का खर्चा था एंड खाने का खर्चा था वो हुआ था। तो दिल्ली तक मैं पहुँच गया था। उसके बाद मुझे आना था डे 10 दिल्ली टू लखनऊ। लखनऊ आने में मेरा 2150 रुपये का खर्चा हुआ था, जो कि पेट्रोल का था, एंड टोल का खर्चा हुआ था 300 प्लस 205। तो टोटल जो खर्चा आया था, और स्नैक्स लिया था 100 रुपये का, तो जो टोटल खर्चा आया था मेरा 2150 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 205। तो आपके स्क्रीन में आ रहा है लिख के, आप देख लीजिए। तो जैसा कि मैं बोल रहा था आपको कि ये ट्रिप मेरे को बहुत ज़्यादा महंगी क्यों पड़ी। ये ट्रिप मुझे बहुत ज़्यादा महंगी इसलिए पड़ी क्योंकि जब मैं हिमाचल से दिल्ली आया और दिल्ली में मुझे पता चला मुझे कोरोना हो चुका है। अब किससे हुआ ये मुझे नहीं पता, हालांकि बहुत अलग अलग था, बट कैसे हुआ ये भी मुझे नहीं पता है। बट हो गया तो हो गया। अब उसके बाद जब मुझे पता चला तो मुझे घर आना था, घर में मम्मी पापा थे, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे टेस्ट करा लिया था। एंड यहाँ आते ही मैं ऊपर वाले रूम में चला गया था और क्वारंटीन कर लिया था अपने आप को। 1 महीना लगा था मुझे नेगेटिव आने में, तो इसलिए महंगी पड़ी थी। 1 महीने में कुछ नहीं कर पाया, कहीं नहीं जा पाया। और जो टोटल खर्चा आया था पेट्रोल का वो आया था 9400, एंड जो होटल एंड फूड का खर्चा आया था वो 8884। थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो देख लीजिएगा, मैं फिर से कैलकुलेट करके किनारे लिख दूंगा। तो ये पूरा खर्चा था मेरा हिमाचल राइड टू हिमाचल ट्रिप का। अभी एक ट्रिप आने वाली है जो मैंने एक ही दिन की थी दोस्त के साथ, एकदम से निकल गए थे, बस जिम से निकले और मतलब रैंडमली निकल गए। तो वो व्लॉग आने वाला है जल्दी इसके बाद, एंड देन उसके बाद आएगा मुंशियारी का। तो चलते हैं, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और होप आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुंशियारी की ट्रिप बहुत बढ़िया है, आने वाली है। तो स्टे ट्यून विद रमता जोगी। स्टे सेफ और हेलमेट हमेशा पहन के ही राइड करिए, और घर में रहिए और सेफ़ रहिए। बाय बाय।